बूरे ने ईमानदारी और मेहनत से खुद का अपना एक पक्का घोंसला बना लिया। रीमा के पापा भी खुशी खुशी शादी के लिए मान गए। शुक्रिया पापा जी। रीमा बेटा, किचन में जाओ, जो आज आपने अपने हाथों से दामाद जी के लिए मिठाई बनाई थी और लेकर आओ। मुझे उनका मुंह मीठा करना है। पापा जी, आप मुझसे बड़े हैं, अगर मैं आपका दामाद भी बन गया तो फिर भी आप मुझसे तू तेरा करके बात ही कर लेना, मुझे वही अच्छा लगता है। ठीक है बूरे जी। रीमा किचन में जाकर मिठाई लेकर आती है। रीमा के पापा पहले बूरे को और बाद में रीमा को भी मिठाई खिला देते हैं। अरे वाह रीमा, मिठाई तो बहुत अच्छी बनी है, क्या मुझे एक और मिल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे बेटा रीमा, अब आप ही तुम अपने हाथों से बूरे जी को मिठाई खिलाओ। पापा आप भी ना। रीमा शर्माते हुए किचन में चली जाती है। ठीक है पापा जी, अब मैं चलता हूँ। मैंने ये बात अपने दोस्तों को भी बतानी है और शादी की तैयारियां भी तो करनी है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, हमें भी ये बात अपने सारे रिश्तेदारों को बतानी है। तुम चिंता मत करना, हम ये शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। बूरा खुश होकर रीमा के घर से निकलकर सीधा मिठाई की दुकान पर आ जाता है और वहाँ से ढेर सारी मिठाई खरीदकर एक एक मिठाई का डिब्बा अपने एक एक दोस्त के घर बांट देता है और वो सबको अपनी शादी की बात बता देता है। बूरे, मैं तुम दोनों की शादी में बहुत खुश हूँ। अब हमें शादी की तैयारियों में लग जाना चाहिए। हाँ हाँ भैया, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। ठीक है बूरे, अगर कोई तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। कांग्रेचुलेशंस बूरे भैया। शुक्रिया लाडो, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। अरे देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। ला 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 ला। अरे ओ टोनी की बच्ची, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे उदास होकर क्यों बैठी है? कुछ नहीं मीनू मौसी, अब हमारे पास इतना सोना है कि हम इसे जिंदगी भर भी खर्च करते रहें तब भी खत्म नहीं होगा। हाँ हाँ, फिर तो तुझे खुश होना चाहिए, लेकिन तू ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी है? क्या बताऊं मीनू मौसी, हम इस सिक्कों से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि हमने कोई बहुत बड़ा पाप किया है। हमने बूरे भैया के साथ अच्छा नहीं किया, हमें इनमें से उनका हिस्सा दे देना चाहिए था। अरे यार, तू फिर आ गई इस टॉपिक पे। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि इस टॉपिक पे मत बोला कर। तेरे दिमाग से ये बात क्यों नहीं जाती? और हमने कोई पाप वाप नहीं किया। तुमने देखा नहीं कि उस बूरे ने उन जादुई बीजों से कितना पैसा कमाया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उस दिन हमें उन बीजों को भी साथ लेकर आना चाहिए था। उनसे पैसा कमाकर हम और ज्यादा अमीर हो जाते। अरे मीनू मौसी, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। आप देखना, वो हमें हमारी गलती की सजा जरूर देगा। अरे अरे अरे, और कितना बोल करेगी टूनी? अब बस भी कर, तू ज्यादा लोड मत ले, जरा चिल कर। टूनी चिड़िया थोड़ी देर सोचने लगती है और मीनू मौसी को बोलती है, मीनू मौसी तुम एक काम करो, इन सोने के सिक्कों में से मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे एक काम करना है। हे बड़ी आई हिस्सा मांगने वाली। क्यों री, तू मेरे घर में मेरे साथ कब से रह रही है? तब से लेकर आज तक तेरा खाना पीना सारा मैंने किया है, उसका हिसाब कौन देगा? अब मेरा मुंह क्या देख रही है? चली जा यहाँ से और दोबारा मुझे मुंह मत दिखाना। ठीक है मीनू मौसी, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो उसमें आवाज नहीं होती। इतना घमंड अच्छा नहीं होता। अरे जा जा, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। टूनी चिड़िया रोते हुए सीधा बूरे कौवे के पास आ जाती है। अरे टूनी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? टूनी चिड़िया मीनू मौसी के बारे में बूरे को सारी बात बता देती है। बूरे भैया, मुझे माफ कर दो, उस दिन मुझे आपका साथ देना चाहिए था, ना कि मीनू मौसी का। लेकिन मैं तब मजबूर थी, मुझे मीनू मौसी के साथ जाना पड़ा। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं मीनू मौसी के पास वापस कभी नहीं जाऊंगी। अपने आगे का जीवन आप ही की तरह मेहनत और ईमानदारी से गुजारूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है टूनी, अब तुम माफी मत मांगो, लेकिन जो तुमने अब ये फैसला लिया है, इसी फैसले के साथ आगे बढ़ो। लेकिन अब मैं क्या करूंगी?
अब तो मेरे पास ना रहने के लिए घर है, ना ही करने के लिए कोई काम। अरे टुनी बहन, इतनी सी बात। जब भूरे भैया हैं तो टेंशन किस बात की। मैंने मुसीबत के लिए अपने घर के पास एक और घर बना के रखा है, तुम उसमें रह सकती हो, वो बिल्कुल खाली है। और रही बात काम की, तुम मेरे फलों के व्यापार में मेरा हाथ बटा सकती हो और उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दिया करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भूरे भैया, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगी। शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। सारे पंछी भूरे और रीमा के लिए बहुत खुश थे। कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन सारे पंछियों की मौजूदगी में भूरे और रीमा की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन रेडियो पर एक खबर आ गई। नमस्कार, सफारी बडीज न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी हाथ आए ताज़ा खबरों के अनुसार अगले 2 दिनों में जंगल में तेज तूफान के साथ साथ मूसलाधार बारिश होने के अमकान हैं। तो हमारे राजा जी ने आप सबको ये सूचना दी है कि आप अपने अपने घरों को मजबूत बना लें और सुरक्षित रहें। इसी खबर के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए सफारी बडीज न्यूज। ये राजा भी ना पागल है पागल, और उसके साथ मौसम की जानकार देने वाले पंछी भी कुछ भी बोलते रहते हैं। मुझे तो बारिश की कोई चिंता नहीं है, मेरा घोंसला भी मजबूत है और मेरे पास इतना सारा सोना भी है। मीनू मौसी को आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। उनके घमंड के आगे वो अंधी हो गई थी। मुझे बारिश के आने से पहले मेरे घोंसले की मुरम्मत करनी होगी। अजी, अब हम क्या करेंगे? हमारा घोंसला तो बहुत कमजोर है। अगर बारिश के साथ साथ तेज तूफान आ गया तो हमारा घोंसला उससे नहीं झेल पाएगा। बुलबुल, तुम चिंता मत करो, मैं अपने दोस्त बूरे से कुछ पैसे उधार लेकर अपने घोंसले की मरम्मत करूंगा। 2 दिन बीत जाते हैं। सारे पंछियों ने इन 2 दिनों में जितनी हो सके अपने अपने घोंसलों की मुरम्मत कर दी। तीसरे दिन सुबह होते ही आसमान में घने काले बादल छा गए और थोड़ी ही देर में तेज तूफान के साथ साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़कड़ाहट से सारे पंछी डरने लगे। बारिश इतनी तेज थी कि देखते ही देखते जंगल में बाढ़ आ गई। अरे ये क्या? ये घोंसले की छत से पानी अंदर क्यों आ रहा है? मैंने तो हाल ही में अपने घोंसले की मुरम्मत करवाई थी। एक समय ऐसा आ गया कि मीनू मौसी का घर बाढ़ के पानी में डूब गया और साथ ही साथ सारे सोने के सिक्के भी चले गए। मीनू मौसी जैसे तैसे करके घोंसले से बाहर आ गई और बाढ़ के पानी में बहने लगी। बहते बहते वो बूरे के घर के पास से गुजर रही थी। मीनू मौसी मदद के लिए पुकारने लगी, बचाओ! अरे कोई मेरे सिक्कों को बचाओ! अरे ये किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे देखना होगा। जैसे ही रीमा और बूरे ने बाहर आकर देखा, उन्हें मीनू मौसी बाढ़ के पानी में बहती हुई दिखाई दी। अरे बाप रे, ये तो मीनू मौसी है, मुझे इन्हें बचाना होगा। बूरा मीनू मौसी को बचाने जा ही रहा था, तभी रीमा और टूनी ने इसे रोकते हुए कहा, अजी, मीनू मौसी ने आपके साथ इतना कुछ किया, फिर भी आप उसे बचाने के लिए जा रहे हो? हाँ बूरे भैया, आप अपनी जान झोंके में डालकर उसे बचाने क्यों जा रहे हो? मैंने मीनू मौसी से कहा था कि ऊपर वाले की लाठी जब चलती है उसमें आवाज नहीं होती, इसे बह जाने दो उस पानी में। अरे नहीं नहीं, दोनों ऐसा मत कहो। हालांकि मेरे साथ मीनू मौसी ने बहुत कुछ किया, लेकिन उनकी जान बचाना मेरा फर्ज है। बूरा पानी में कूद जाता है और अपने पंजों से उठाकर मीनू मौसी को अपने घोंसले में लेकर आता है। बूरे, मेरे सोने के सिक्के! अरे मीनू मौसी, क्या हो गया है तुमको? क्या वो सोने के सिक्के तुम्हारी जान से ज्यादा बढ़ के हैं? बूरे भैया ने अपनी जान झोंके में डालकर आपकी जान बचाई, उनको शुक्रिया बोलने की बजाय आपको सिक्कों की पड़ी है। मीनू मौसी थोड़ी देर में शांत हो गयी। उनको उनकी गलती का एहसास हो गया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने लालच में आके सोने के सिक्के ले लिए, लेकिन असली खजाना तो ये बीज थे जो तुमने चुने। तुमने न केवल खुद को बल्कि मुझे भी इस संकट से बचा लिया। बूरे ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मीनू मौसी, गलतियाँ तो हम सब करते हैं, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि हमें गलतियों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है,
आप सब हमारी कहानी देखते तो हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सफारी बडीज की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा खून जम रहा है। ठंड की वजह से मेरे पंख साथ नहीं दे रहे। पिंकी बेटी रुको, मैं अभी खिड़की बंद करती हूँ। मम्मा, खिड़की बंद करने से क्या होगा? अगर ऐसे मौसम में गर्म बिस्तर न मिले तो ठंड नहीं रुक सकती। फिर लाडो चिड़िया अपनी बेटी का ध्यान किसी और तरफ लगाने की कोशिश करती है। पिंकी बेटा, जब मैं छोटी थी और मुझे जब ठंड लगती थी तो मैं अपनी माँ के साथ खेल खेलती थी। मम्मी, अगर वो खेल खेलने से ठंड नहीं लगती तो वो खेल मैं भी आपके साथ खेलना चाहूँगी। ठीक है पिंकी, चलो शुरू करते हैं। लाडो चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घर से बाहर आ जाती है। पिंकी बेटा, चलो खेल शुरू करते हैं। मेरा नाम लाडो और आपका नाम पिंकी है। चलो खेल शुरू हुआ। लाडो ऊपर, पिंकी नीचे। पिंकी ऊपर, लाडो नीचे। जब लाडो पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती तो पिंकी उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती। दोनों माँ बेटी ऐसा ही किए जा रही थी। पिंकी की बॉडी गर्म हो गई थी और उसे ठंड का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। मम्मा, ये खेल तो बहुत कमाल का है। मेरी तो सच में ठंड उतर गई। मुझे बहुत मजा आ रहा है। किसी न किसी तरह लाडो चिड़िया ये रात गुजार ही लेती है। सुबह हो जाती है। सारी रात जागने की वजह से पिंकी अभी तक सो रही थी। लाडो चिड़िया को बहुत सारे काम थे। वो उठ जाती है और अपने घर से निकल जाती है। अरे मिट्टी बहन, जंगल में कहीं कपास का पौधा है क्या? हाँ लाडो, लेकिन कपास के पौधे तो पहाड़ के पास हैं। और तुम क्या करने वाली हो? अरे मिट्टी बहन, रात को बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी, इसलिए मैं अपनी बेटी के लिए कपास से नरम और गरम बिस्तर बनाने वाली हूँ। हाँ लाडो बहन, कपास का घोंसला बहुत अच्छा रहेगा इस ठंड में। लाडो चिड़िया पहाड़ों की तरफ कपास लेने चली जाती है। मीना सहेली, आज मैं सारी रात मामा साथ खेल खेलती रही। अच्छा, वो खेल क्या था? नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। ये मेरा और मम्मा का सीक्रेट है। मम्मा ने मुझे बताने से मना किया है। लेकिन एक बात तो है, वो खेल खेलने से ठंड का एहसास भी नहीं होता। थोड़ी दूर बैठी रीमा कौवी पिंकी की बात सुनकर हंसने लगती है। उसके पास गरम बिस्तर नहीं है, इसलिए वो रात गुजारने के लिए ऐसे खेल खेलती रहती है। आंटी, मेरी सहेली की मम्मा किसी की चोरियां नहीं करती, इसलिए उनके घर में गरम बिस्तर और घोंसले नहीं हैं। बड़ी लंबी जुबान है तेरी छोटी चिड़िया, इतनी चों चों करती हो। मीना सहेली, चलो हम यहाँ से चलते हैं। मम्मा ने रीमा आंटी से उलझने से मना किया है। पिंकी मीना को लेकर वहाँ से चली जाती है। लाडो चिड़िया कपास के पौधों से कुछ कपास के फूल चुन लेती है। चुने हुए कपास के फूल वो एक टोकरी में डालती है और उड़कर सीधा मिट्टी तोती के पास आ जाती है। माँ जी, मुझे इस कपास से गरम घोंसले बना दीजिए। अरे बेटी, इसके लिए लंबी घास की जरूरत होगी। मैं फूल साफ करती हूँ, तब तक तुम लंबी घास ले आओ। लेकिन माँ जी, मुझे लंबी घास कहाँ पर मिलेगी? बेटी, लंबी घास नदी के उस पार है। लाडो चिड़िया जल्दी से वहाँ चली जाती है। पिंकी भी वापस खेलकर अपने घोंसले में आ जाती है। पता नहीं मम्मा कहाँ चली गई हैं। मुझे भूख भी बहुत लगी है, लेकिन मम्मा अभी तक लौटकर नहीं आई। पिंकी को बहुत भूख लग गई थी, इसीलिए वो अपने घर से निकल जाती है। अनाज की खोज में पिंकी उड़ती उड़ती घने जंगल की तरफ आ जाती है कि तभी उसकी नजर मिट्टी तोती के पास बैठी लाडो चिड़िया पर जाती है। पिंकी उन दोनों के पास आ जाती है और थोड़ी दूर बैठकर दोनों की बातें सुनने लगती है। माँ जी, कल रात तो मैंने अपनी बेटी को खेल का बोलकर सारी रात जगाए रखा। मुझे डर था कि कहीं पिंकी को ठंड न लग जाए, लेकिन आज की रात मेरी बेटी अपने कपास के घोंसले में सोएगी। बेटी, औलाद के लिए माँ बाप को न जाने क्या क्या दुख सहने पड़ते हैं। तभी पिंकी अपनी माँ के पास आ जाती है। क्या आज वो खेल हम नहीं खेलेंगे मम्मा? माँ, लेकिन जो भी है, वो खेल खेलने में मुझे सच में बहुत मजा आया है।
हाँ पिंकी बेटी, आज मैंने मीठी तोती से कपास का गरम घोंसला बनवाया है। लाडो चिड़िया कपास का घोंसला लेकर वापस अपने घर चली जाती है। आज रात लाडो को कोई डर नहीं था। जैसे ही लाडो चिड़िया खिड़की से बाहर देखती है तो आज जंगल में हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। पिंकी बेटा, आज बाहर बर्फबारी हो रही है, इसका मतलब आज रात बहुत ठंड पड़ेगी। लेकिन माँ, मेरा कपास का घोंसला बहुत गर्म है, मुझे बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं हो रही। ये सुनकर लाडो चिड़िया को तसल्ली हो जाती है। माँ, आप यहाँ मेरे साथ आ जाओ। अरे नहीं पिंकी बेटा, ये घोंसला बहुत छोटा है, इसमें सिर्फ एक ही पंछी आ सकता है, इसलिए आप आराम से सो जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ। कपास का घोंसला इतना गर्म था कि पिंकी लेटते ही सो जाती है। आज रात पिंकी बहुत मीठी नींद सोती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रीमा कौवी लाडो चिड़िया के घर नमक लेने आती है। लाडो, मुझे थोड़ा नमक दे दो, भूरे जी ने उबले हुए अंडे पे लगाना है, मैं अभी रसोई से ला कर देती हूँ। पिंकी, ये घोंसला कहाँ से लिया तुमने? ये तो बहुत गर्म होगा। रीमा आंटी, आप कल मेरा मजाक उड़ा रही थी, देखो मेरी मम्मा ने मुझे कितना गर्म और नरम घोंसला बना के दिया है। हाँ हाँ ठीक है, मेरे बेटे जग्गू के पास भी इससे गर्म घोंसला है। रीमा नमक लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ, ये रीमा आंटी हर वक्त जली हुई बातें क्यों करती हैं? पिंकी बेटा, रीमा शुरू से ही ऐसी है, लेकिन फिर भी मैंने इससे कभी लड़ाई नहीं की। दोपहर हो जाती है। पिंकी लाडो के साथ नदी पर पानी पीने जाती है कि तभी रीमा और उसका कपास का घोंसला चुरा कर ले जाती है। रीमा वो घोंसला अपने घर ले जाकर छुपा देती है। जैसे ही लाडो चिड़िया वापस अपने घर आती है, अपने घर में कपास का घोंसला ना देखकर बहुत दुखी हो जाती है। माँ, हमारा घोंसला कहाँ गया? शायद किसी ने चोरी कर लिया है। हाँ पिंकी, कोई बात नहीं, शायद कोई हमसे ज्यादा जरूरतमंद था, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मुझे पता है कि कपास कहाँ से लेनी है और लंबी घास कहाँ से लेनी है। फिर लाडो चिड़िया कपास लेने पहाड़ों की तरफ चली जाती है। जैसे ही लाडो कपास के पौधों के पास आ जाती है, वो देखती है तो क्या, वहाँ पर कपास के पौधे तो थे, लेकिन उन पर कपास नहीं थी। सारे कपास के फूल बाकी पंछी ले गए थे। अरे, अब मैं क्या करूँगी? कैसे बचाऊंगी अपनी बेटी को ठंड से? रात फिर होने वाली है। शाम हो जाती है। लाडो चिड़िया खाली हाथ ही अपने घर वापस लौट आती है, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि रात को ठंड बहुत ज्यादा होने वाली थी। रात होते ही बर्फबारी शुरू हो जाती है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। घोंसले में बैठी पिंकी ठंड से कांप रही थी। तभी वो अपनी माँ से कहती है, माँ चलो खेल खेलते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। लाडो चिड़िया मुस्कुराने लगती है और अपनी बेटी के साथ बाहर आ जाती है। चलो माँ, खेल शुरू करते हैं। आपका नाम मम्मा, मेरा नाम बेबी। बेबी गई नीचे, मम्मा गई ऊपर, मम्मा गई नीचे, बेबी गई ऊपर। लाडो और पिंकी खुद को गर्म रखने के लिए वो खेल खेलती रहती हैं। लाडो और पिंकी की आवाज सुनकर एक विदेशी पक्षी जिसके पास एक पोटली थी, उनके पास आ जाता है। चिड़िया बहन, मैं एक विदेशी पंछी हूँ, मेरे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है, क्या आप मुझे आज की रात अपने घर में रख सकती हो? हाँ भैया, मेरे पास घर तो है, लेकिन गरम बिस्तर नहीं है। लाडो की ये बात सुनकर विदेशी पक्षी हंसने लग जाता है। चले, आप मुझे अब अपने घर में ले जाएं। लाडो और पिंकी उस विदेशी पक्षी को अपने घर ले आती हैं। घर जाकर विदेशी पक्षी अपनी पोटली खोलता है और उसमें से एक गरम कंबल लाडो और पिंकी को दे देता है। चिड़िया बहन, मैं कंबल बेचता हूँ, मेरे पास कंबल की कोई कमी नहीं है, ये ले, आप भी कंबल में लेटे और सुकून से सोएं, मैं भी सोता हूँ। ये सुनकर लाडो और पिंकी एक दूसरे को देखने लगती हैं। माँ, किसी ने हमारा घोंसला चोरी किया था, लेकिन उसके बदले में देखो ना, हमें गरम कंबल मिल गया। हाँ पिंकी बेटा, इसीलिए तो कहते हैं कि अगर अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। मैं जानती थी कि मेरा घोंसला रीमा ने चुराया है, लेकिन मैंने सोचा शायद उसे मुझसे ज्यादा जरूरत हो, इसलिए मैं चुप रही। फिर वो सब मीठी नींद सो जाते हैं।